हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू इनपुट n एंड प्रिंट ऑल द लकी नंबर्स लेस देन n। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको पता लगाना है ऑल लकी नंबर्स लेस देन n। तो अगर n इनपुट होगा तो n अगर हमारा 25 है, पहले एग्जाम्पल देखें तो लकी नंबर्स आते हैं 1 3 7 9 13 15 21 और n इक्वल टू 100 के लिए लकी नंबर्स आते हैं ये। ओके, तो लकी नंबर्स क्या होते हैं, विकीपीडिया का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि लकी नंबर्स क्या होते हैं, हम कैसे उनको निकालते हैं एंड देन हम मेथड कोड करेंगे। ओके, n इक्वल टू 25। तो ऑल लकी नंबर्स लेस देन n हम कैसे निकालेंगे। ओके, हम लिख लेंगे सारे नंबर्स 1 से लेकर 25 तक, जो कि n है 4 5। ओके, तो हमने सारे नंबर्स लिख लिए 1 से लेकर लेस देन n। ओके, तो देखिए हमने 25 नहीं लिखा है, ओके, लेस देन n तक लिखा है। अब हमको सारे इवन नंबर्स हटाने हैं, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। ओके, ये स्टेप है लेकिन नंबर्स निकालने का। आपको पहले सारे इवन नंबर्स निकालने हैं और कब तक स्टेप होगा मैं बताता हूँ। फिर हमारे पास क्या बचा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। ओके, तो हमने पिछले स्टेप में सारी इवन वैल्यूज निकाली। अब 1 के बाद वैल्यू है 3, तो हम 1 से स्टार्ट करके एवरी थर्ड वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वैल्यू हट गई, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वैल्यू हट गई, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वैल्यू हट गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वैल्यू हट गई। ओके, और इसीलिए पिछले स्टेप में इवन नंबर्स को निकालने का लॉजिक यही था कि आप एवरी सेकेंड वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 निकालो। तो 1 के बाद 2 है सेकेंड वैल्यू, फिर 3 4 सेकेंड वैल्यू, फिर 5 6 सेकेंड वैल्यू, फिर 7 8 सेकेंड वैल्यू टिल ओके आपका लास्ट वैल्यू। इसलिए हम सारे इवन नंबर्स निकालते हैं और इसलिए आप फिर एवरी थर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, एवरी फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो हमको कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब एवरी फर्स्ट वैल्यू निकालोगे तो हमने नंबर लिखे और सब हटा दिए, तो वो लॉजिक नहीं है। इसलिए एवरी सेकेंड वैल्यू, फिर उसके बाद बचा 3 1 के बाद, तो एवरी थर्ड वैल्यू, फिर हम सारी वैल्यूज लिखेंगे जो बची हुई हैं। ओके, 1 1 3 7 9 13 15 19 21। ओके, पिछले स्टेप में हमने एवरी थर्ड वैल्यू निकाली थी, अब 3 के बाद कौन सा है 7, तो अब एवरी सेवन्थ वैल्यू निकालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 19 चला गया और उसके बाद 21 के बाद कोई सेवन्थ वैल्यू हमको नहीं मिली। ओके, हमारा लिमिट खत्म हो गया। ऑलराइट, फिर हमारे पास क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचा है 1 3 7 9 13 15 और 21। ओके, पिछले स्टेप में हमने निकाली थी वैल्यू सारी सेवन्थ। ओके, 7 के बाद कौन सा है नाइन्थ, हर नाइन्थ वैल्यू निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नाइन्थ वैल्यू है ही नहीं। ऑलराइट, तो हम नहीं निकाल सकते। इसलिए अगर आप जब 13th वैल्यू पे जाओगे 9 के बाद, वो भी नहीं निकाल सकते, 15th वैल्यू भी नहीं निकाल सकते और 21th वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। तो 1 3 7 9 13 15 21। ओके, 1 3 7 9 13 15 21 आपके हैं लकी नंबर्स लेस देन 25। ओके, और सिमिलर अप्रोच आप लगाओगे ना तो आपको 1 से 100 के बीच में सारे लकी नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, तो एग्जैक्टली हम यही चीज़ कोड करेंगे। तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक वॉइड प्रिंट लकी नंबर्स, ये लेगा इंटीजर n और ये प्रिंट करेगा सारे लकी नंबर्स लेस देन n। ओके, तो पहले मैं कोड लिखूंगा और मैं कोड इसी एक्सप्लेनेशन पे लिखूंगा जो मैंने बताया है, फिर मैं कोड आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा डिटेल में कि कैसे काम कर रहा है और हम इस प्रोसेस को कैसे रेप्लिकेट कर रहे हैं कोड में। तो मैं लिखूंगा एक इंटीजर एरे इंट नंबर्स इक्वल टू न्यू इंट और इसका साइज होगा n। ओके, तो इसमें इंडिसेस आ जाएंगी, इंडिसेस 0 to n-1। ओके, हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, हर ith इंडेक्स को हम वैल्यू दे रहे हैं i। ओके, तो इंडेक्स 0 में 0 आया, इंडेक्स 1 में 1 आया, इंडेक्स 2 में 2 आया एंड सो ऑन। ओके, इंडेक्स 0 हमारे लिए रिडंडेंट है। ओके, इंडेक्स 0 हमारे लिए रिडंडेंट है क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और इस एरे में इंडेक्सेस n-1 तक है क्योंकि हमको लेस देन n तक पता लगाना है कौन से नंबर्स लकी नंबर्स है कि नहीं। तो हमारी जो प्रोसेसिंग होगी ना, उसमें हम सारे नॉन लकी नंबर्स को 0 सेट कर देंगे क्योंकि अगेन 0 रिडंडेंट है। ओके,
और जो नंबर्स, जो लोकेशन 0 नहीं होंगी, वो इंडिसेस होंगे हमारे लकी नंबर्स। ओके, अब वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो रिमूव ऑल इवन नंबर्स। ओके, तो हर इवन नंबर को हमको, राइट, सो इफ आई परसेंट 2 इक्वल टू 0, हम बोल देंगे नंबर्स ऑफ आई हो गया 0। ओके, हमको सारे इवन नंबर्स को निकालना था और इसका लॉजिक ये था कि एवरी सेकेंड वैल्यू को हटाना है, क्योंकि उसके बाद हमने एवरी थर्ड वैल्यू हटाया। ओके, देन हमने क्या देखा, एवरी सेकेंड वैल्यू हटाने के बाद, एवरी इवन नंबर हटाने के बाद हमको एवरी थर्ड वैल्यू हटानी है, तो रिमूव एवरी जेथ वैल्यू। ओके, और जे स्टार्ट हो रहा है 3 से। ओके, एवरी थर्ड वैल्यू, देन 7 बचेगा तो एवरी सेवन्थ वैल्यू, देन 9 बचेगा, देन एवरी नाइन्थ वैल्यू। ओके, तो जे स्टार्ट हो रहा है 3 से, फिर ये जाएगा 7 और 9, और जो भी नेक्स्ट जेथ वैल्यू कंसेक्यूटिवली हमको हटानी होगी। ओके, अब जेथ वैल्यू कैसे हटाएंगे? मैं बोलूँगा वाइल जे इज़ अ वैलिड इंडेक्स। ओके, एज लॉन्ग एज जे इज अरे में है, मैं बोलूँगा हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले इंडेक्स से, जो कि आई बराबर 1 है। रिमूव एवरी जेथ वैल्यू। ओके, तो हमको पूरे एरे को आइटरेट करना है और एवरी जेथ वैल्यू को 0 सेट करना है। तो मैं बोलूँगा वाइल आई इज लेस देन n। ओके, मैं बोलूँगा इंट काउंट हो गया 0। काउंट करने के लिए कि हमने कितनी वैल्यू स्किप की, क्योंकि जब हम जेथ वैल्यू पर आ जाएंगे, जे वैल्यू स्किप कर लेंगे, तो उस वैल्यू को 0 सेट कर देना है। तो वाइल अगेन आई इज लेस देन n, राइट, रिमूव दिस जेथ वैल्यू। तो वाइल आई इज लेस देन n, मैं बोलूँगा इफ़ ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है, इफ़ नंबर्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, हमको एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिली तो काउंट बढ़ा दिया बाय 1। ओके, अगर हमारा काउंट बराबर हो गया जे के, कि हमको जे वैल्यूज हमने स्किप कर ली, तो हम ब्रेक कर लेंगे। ओके, फिर इफ़ काउंट बराबर जे, ओके, मैं बोलूँगा नंबर्स ऑफ आई बराबर 0। कहने का मतलब ये है कि ये लूप दो तरीके से ही ब्रेक हो, या फिर आई आपने पूरा इंडिसेस कवर कर लिया, हम एरे के लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए, ठीक है, या फिर काउंट बराबर जे हो गया। इसका लॉजिक ये है कि हम जे वैल्यूज, एवरी जेथ वैल्यू जो हमको निकाली, हमने जे वैल्यू स्किप कर ली, अब हमको और स्किप नहीं करना, तो हम उस जेथ वैल्यू पे आ गए जिसको हमको 0 सेट करना है। तो अगर लूप इस रीजन से ब्रेक हुआ है, मतलब अगर काउंट बराबर जे है, मतलब हम जेथ वैल्यू पे आ गए हैं जिसको 0 सेट करना है, तो उसको 0 सेट कर दिया। ओके, उस इंडेक्स को 0 सेट कर दिया, राइट, और इसको आई प्लस प्लस भी होगा, सॉरी, राइट। तो ये वाला लूप ना जेथ वैल्यू हटा रहा है, और ये वाला जो आउटर वाला लूप है वो फिर से अगला जेथ वैल्यू हटा रहा है। तो जैसे कि अगर आपको एवरी थर्ड वैल्यू को 0 सेट करना है, तो ये थर्ड वैल्यू को 0 सेट करेगा, राइट, और फिर ये लूप फिर से चलेगा कि आप फिर से अगला थर्ड वैल्यू 0 सेट करो जब तक आई लेस देन n है। ओके, तो आपने एवरी जेथ वैल्यू तो रिमूव कर दी, राइट। अब हमारा काम क्या है, फाइंड द नेक्स्ट जे। तो नेक्स्ट जे क्या था, 3 के बाद 5 था, मतलब लास्ट जे के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू होगी वो होगा हमारा नेक्स्ट जे। ओके, तो हमारा आई स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट आफ्टर द करेंट जे, और हमको तब तक आगे जाना है जब तक हमको एक नॉन जीरो वैल्यू ना मिल जाए। तो वाइल आई लेस देन n एंड नंबर्स ऑफ आई बराबर 0, आप आगे बढ़ते जाओ आई प्लस प्लस। ओके, तो हमने सेट कर दिया जे को आई के बराबर, राइट। तो जब ये वाइल लूप खत्म होगा ये वाला, तो हमको सारे लकी नंबर्स मिल गए हैं अपने इस एरे में जो नॉन ज़ीरो हैं, राइट। तो हमको नॉन ज़ीरो लोकेशन प्रिंट करा देनी है, तो हम सेम चीज़ बोलेंगे। ओके, इफ़ नंबर्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, मैं बोलूँगा सिस आउट नंबर्स ऑफ आई, सब एक साथ प्रिंट कराएंगे, एक मैसेज भी लिख लेते हैं, सिस आउट लकी नंबर्स लेस देन प्लस n प्लस आर। ओके, और एक और लाइन चेंज करा लेते हैं। ओके, मेन में हम इंट n ले लेते हैं 25। हमारा प्रोग्राम था कि इनपुट n एंड प्रिंट द लकी नंबर्स, तो मैं कर लेता हूँ टू प्रिंट द लकी नंबर्स लेस देन n, आप n इनपुट ले लो, प्रिंट करा दो, एक्स्ट्रा कोड अभी नहीं लिखना। तो इसको फंक्शन को कॉल करेंगे n बराबर 25 के लिए। ओके, चला के देखते हैं। ओके, n ही कर लेते हैं, सॉरी। आउटपुट सही आया, आउटपुट सही आया, जो हमने डिस्कस किया था 1379 13 15 21, 1379 13 15 21। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कोड चल कैसे रहा है। ओके, तो मैं लूँगा एरे, अगर n बराबर हमारे पास 25 है, ओके, तो इंडिसेस 0 to 24, ओके, एरे जिसमें इंडिसेस हैं 0 1 2 3 से लेकर 24 तक। ओके, और मैंने सारी वैल्यूज़ को इंडिस के बराबर इसलिए रखा है क्योंकि आप कोड में जाओ अगर वापस, तो प्रोसेसिंग करने से पहले
मैं सारी ith लोकेशन को i वैल्यू सेट कर देता हूँ। ओके, तो इंडेक्स i में जो लोकेशन है उसमें वैल्यू i है। हम क्या कर रहे हैं, हम सारे इवन नंबर्स को हटा दे रहे हैं, तो हम सारे इंडेक्सेस को आइटरेट कर रहे हैं। अगर इंडेक्स इवन है तो हम उसको हटा दे रहे हैं, ऑलराइट, मतलब हम उसको जीरो सेट कर दे रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो लकी नंबर्स नहीं है वो सब जीरो हैं, तो ये हो गया जीरो। ओके, 4 6 8 15 12 14 16 18 20 22 एंड 24। ओके, तो अब अगर फिर से एरे बनाओगे, ओके, तो हमने सारी इवन लोकेशंस को जीरो सेट कर दिया, मतलब उनको एलिमिनेट कर दिया। ओके, ऑलराइट, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर हमने चलाया है अपना ये प्रोसेसिंग जहाँ पर हमारा जे है 3। ओके, आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो अगर ये इंडिसेस हैं 0 1 2 3 24, तो आई हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 1 से, क्योंकि हमारा ये लॉजिक था 1 से स्टार्ट करो और एवरी थर्ड वैल्यू को एलिमिनेट करते जाओ। और हमको पता है एवरी सेकेंड वैल्यू को एलिमिनेट करने के बाद हमको एवरी थर्ड वैल्यू एलिमिनेट करनी है, इसलिए हम जे बराबर 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। हम ढूंढते नहीं है कि 1 के बाद कौन सी नेक्स्ट नॉन जीरो वैल्यू है, वो फालतू का प्रोसेसिंग। हमको पता है 1 के बाद 2 हट गया, 2 के बाद बचा 3, तो हर थर्ड वैल्यू का हटा। ओके, इसलिए हमारा जे है 3, आई बराबर 1 है। हम जा रहे हैं आई लेस देन एन, इस वाले लूप के अंदर आ गए हम। ओके, हमने बोला काउंट बराबर 0 है, हमने बोला काउंट है हमारा 0, इस वाले लूप के अंदर आ गए, ठीक है, थर्ड वाइल लूप के अंदर। ऑलराइट, तो हम कह रहे हैं वाइल आई लेस देन एन इफ नंबर्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 काउंट प्लस प्लस। मतलब हमको ये लूप तब तक आगे चलाना है जब तक काउंट बराबर जे नहीं हो जाता। और काउंट बराबर जे तब होगा जब हमको जे नॉन जीरो वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई बराबर 1 नहीं मिल जाती, क्योंकि आई अभी 1 है। तो हमको जे नॉन जीरो वैल्यूज काउंट करनी है, तो ये वैल्यू इंडेक्स आई पे नॉन जीरो है, ठीक है, काउंट बढ़ के हो गया 1। ओके, हम चले गए नेक्स्ट आई पर। ओके, ये इंडेक्स पे वैल्यू 0 है, हमने कुछ नहीं किया, हम चले गए नेक्स्ट वैल्यू पे जो कि है इंडेक्स 3, क्योंकि अगर वैल्यू 0 है तो कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ते जाना है। ओके, लूप ब्रेक होगा काउंट बराबर जे पे, काउंट बराबर जे भी इक्वल नहीं है। राइट, इस इंडेक्स पर वैल्यू 3 है, नॉन जीरो है, काउंट हो गया हमारा 2। राइट, चले गए हम नेक्स्ट इंडेक्स पर जो 0 है, उसमें कुछ नहीं करना है हमको, अगले इंडेक्स पर चले गए जो कि है नॉन जीरो, काउंट हो गया 3। जब काउंट हो गया 3, ओके, क्योंकि काउंट पहले बढ़ रहा है, काउंट हो गया 3, जे है 3, ओके, काउंट बराबर जे हो गया, तो हमने ब्रेक कर दिया, तो हम आ गए वाइल लूप के, इस वाइल लूप के बाहर। ओके, इस वाइल लूप के बाहर आ गए, हमने देखा काउंट बराबर जे है तो नंबर्स ऑफ आई बराबर 0, काउंट बराबर जे है ट्रू, काउंट 3 है, जे 3 है, नंबर्स ऑफ आई बराबर 0, मतलब इस इंडेक्स पर जो वैल्यू है इसको 0 सेट करना है, मतलब ये वैल्यू भी हो गया 0। ओके, तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट जे बराबर 3 था, मतलब थर्ड वैल्यू को 0 सेट करना था, तो हमने 1 3 5 जो हमने देखा था इधर, ओके, थर्ड वैल्यू को हमने 0 सेट कर दिया। ओके, राइट, फिर से हमको सेम चीज़ करना है जो हमने अभी किया, इसलिए एक और वाइल लूप लगाया है ये वाला। ओके, कि तब तक जेथ वैल्यू हटाते जाओ जब तक आप सारे इंडिसेस के एन तक नहीं आ जाते। राइट, तो आई अभी यहाँ है। राइट, हम वापस इस वाले वाइल लूप में आ गए, वापस हमारा काउंट 0 हो गया। ओके, काउंट हमारा वापस 0 हो गया। ओके, काउंट हमारा 0 हो गया, जे अभी भी 3 है, काउंट 0 हो गया, जे 3 है, सेम चीज़ करना है, क्योंकि अब हम इस वाले वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। राइट, काउंट 0 के बाद इस वाले वाइल लूप के अंदर आ गए, जिसमें सेम चीज़ करनी है, हमको आगे बढ़ते जाना है जब तक आई बराबर आई लेस देन एन है, आई एक वैलिड इंडेक्स है। लूप तब रुकेगा जब काउंट बराबर जे है। राइट, तो आगे बढ़े, ओके, ये 0 है, आगे बढ़ गए। ओके, ये 0 है, आगे बढ़ गए, ये नॉन जीरो है, काउंट हो गया 1, आगे बढ़ गए, ये 0 है, आगे बढ़ गए, ये नॉन जीरो है, काउंट हो गया 2, आगे बढ़ गए। ओके, ये 0 है, आगे बढ़ गए, कुछ नहीं करना है 0 में, ये नॉन जीरो है, काउंट हो गया 3, काउंट हो गया 3, काउंट बराबर जे है, ब्रेक हो गया, तो हम इस वाइल लूप के बाहर आ गए, इस वाइल लूप के बाहर आए, काउंट बराबर जे है, तो हम सेट कर देंगे नंबर्स ऑफ आई टू 0, मतलब ये वाली लोकेशन को भी हमने 0 सेट कर दिया जो कि 11 है। ओके, 11 को भी हमने हटा दिया, तो जो आपने देखा 5 के बाद 11 निकाला था, तो 11 निकाल दिया। ओके, सेम चीज़ करेंगे अब, फिर से वापस गए हम, तो हमने ये वाला वाइल लूप ख़त्म कर दिया, 11 को 0 सेट कर दिया, अभी इस वाइल लूप के अंदर है। ओके, आई लेस देन एन अभी भी ट्रू है, आई हमारा भी यहीं पर है। ओके,
फिर हम सेम चीज़ करेंगे, काउंट वापस 0 हो गया, काउंट जो है हमारा वापस 0 हो गया। ओके, सेम चीज़ jth वैल्यू निकालना है। ये 0 है लोकेशन, क्योंकि हमने इसको 0 सेट कर दिया था, आगे गए। ये 0 है लोकेशन, कुछ नहीं करना है, आगे गए। ये नॉन ज़ीरो है, काउंट हो गया 1, आगे बढ़ गए। ये 0 है, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ गए। ये नॉन ज़ीरो लोकेशन है, काउंट हो गया 2, आगे बढ़ गए। ये 0 लोकेशन है, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है। ऑलराइट, ये नॉन ज़ीरो लोकेशन है, काउंट हो गया 3, काउंट हो गया 3, हमारा लूप हो जाएगा ब्रेक। लूप हो गया ब्रेक। ऑलराइट, काउंट बराबर जे है, काउंट बराबर जे है, तो इस लोकेशन पर जो वैल्यू है नंबर्स ऑफ आई बराबर 0 सेट करने हैं। आई हमारा यहाँ पर है, तो हमारा ये वाला लोकेशन नंबर्स ऑफ आई बराबर 0, ये भी 0 हो गया। ऑलराइट, फिर हमारा ये वाला वाइल लूप खत्म हो गया। ओके, थर्ड वाइल लूप जो अंतर है, ये वाले वाइल लूप का कंडीशन अभी भी ट्रू है, आई लेस देन एन है, वापस काउंट 0 होगा, काउंट वापस 0 होगा। ओके, तो हमने फर्स्ट jth वैल्यू निकाली, सेकंड jth वैल्यू निकाली, थर्ड jth वैल्यू निकाली, मतलब 5 को 0 किया, 11 को 0 किया, 17 को 0 किया। तो जितने बार हमको काउंट रीच होता जाएगा उतनी बार हम jth वैल्यू हटाते जाएंगे। ओके, सेम चीज़, ये वैल्यू अभी 0 है, आगे बढ़ गए। ये वैल्यू 0 है, आगे बढ़ गए। ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है, काउंट हो गया 1, आगे बढ़ गए। ये वैल्यू 0 है, आगे बढ़ गए। ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है, काउंट हो गया 2, आगे बढ़ गए। ये वैल्यू 0 है, आगे बढ़ गए। ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है, काउंट हो गया 3, सेम चीज़, काउंट हो गया 3, इस वैल्यू को हमने 0 सेट कर दिया। ओके, और हमारा काउंट वापस रीसेट हो गया 0 पर। ओके, तो आप देखोगे हमने हटाया था 17 के बाद 23। ओके, राइट, सेम चीज़ करेंगे, काउंट हमारा 0 है, आई अभी भी लेस देन एन है, ये 0 था, आगे बढ़ गए, यहाँ चले गए, ये 0 था, आगे बढ़ गए। ओके, तो जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हम इस वाले लूप में है, आई लेस देन एन फॉल्स हो गया, तो हम यहाँ आ गए। अब काउंट बराबर जे है नहीं, क्योंकि हमने जे वैल्यू स्किप नहीं की, हम जेथ वैल्यू पे नहीं आ पाए, काउंट हमारा सिर्फ 0 है, हम एक भी वैल्यू स्किप नहीं किए। फिर हम वापस गए ये वाला कंडीशन चेक करने, आई लेस देन एन फॉल्स हो गया, आप हो एंड पर एकदम। राइट, तो आप इस लूप के बाहर जब आए तो आपने हर जेथ वैल्यू हटाई, मतलब हर थर्ड वैल्यू हटाई, मतलब 5, 11, 17 और 23, एवरी जेथ नॉन जीरो वैल्यू को आपने एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब हमारा काम है नेक्स्ट जे निकालना। ओके, राइट, तो आई होगा j+1, जे है 3, आई घूम के आ गया अब यहाँ पर, आई हमारा इस वाले इंडेक्स पर। ओके, 3+1 4 पर। हमको नेक्स्ट नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है, क्योंकि थर्ड के बाद हमने एवरी 7th वैल्यू हटाई थी, क्योंकि उसके बाद नॉन जीरो वैल्यू 7 थी। राइट, तो बेसिकली आगे जाते जाना है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये नॉन जीरो है, तो यहाँ पर ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा और आप सेट कर दोगे जे को आई के बराबर। राइट, तो जे अब हो गया 7। राइट, जे हो गया 7, वापस गए कंडीशन चेक करने, जे इज़ लेस देन एन, 7 इज़ लेस देन 25 2 है, अभी ये वाला जो यहाँ पर जो जे है, ओके, यहाँ पर जे था, यहाँ पर जो है अभी वो इंडेक्स में वैलिड है। ओके, तो आप सेम चीज़ अब रिपीट करो, सेम चीज़ रिपीट करोगे तो वापस हमारा आई 1 से स्टार्ट होगा, वापस पूरा 7th वैल्यू काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 19th जाएगा इस केस में जो यहाँ गया था। ओके, 19 जाएगा, तो फिर जो अगला जे निकलेगा, ओके, वो इस 7 के बाद वाला नॉन जीरो वैल्यू जो कि 9 है। ओके, 9th वैल्यू बचेगी ही नहीं, फिर अगला नॉन जीरो वैल्यू आप निकालोगे 13th वैल्यू है ही नहीं, फिर अगला नॉन जीरो वैल्यू 15th, फिर अगला नॉन जीरो वैल्यू 21, ओके, 21st वैल्यू है ही नहीं। राइट, तो ऐसे ही जे यहाँ तक जाएगा 21 तक, फिर जब नेक्स्ट नॉन जीरो आप वैल्यू ढूंढोगे जे की, नहीं मिलेगी आपको, आप सीधे सीधे जब जे को आई सेट करोगे तो फाइनली जे हो जाएगा 25 और आप लूप ब्रेक कर दोगे, क्योंकि ये कंडीशन तब ब्रेक होगी या फिर हमको नेक्स्ट नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा या फिर हमको एन मिल जाएगा। तो जब आप लास्ट जे पर हो जो कि 21 है, 21st वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन जे तो मूव करता जाएगा ना आगे, कि एवरी थर्ड वैल्यू निकालनी है, फिर एवरी 7th, फिर एवरी 9th, फिर एवरी 13th, फिर 15th, फिर 21। तो जब जे 25 हो जाएगा तो आपका ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा और आप आ गए बाहर अपने प्रोसेसिंग के, और अब आप प्रिंट कर दोगे सारी नॉन जीरो वैल्यू जो इंक्लूड होंगी 1 3 7 9 13 15 एंड 21। ओके, ऑलराइट, तो जे आपको कभी कभार लगेगा कि इसको नंबर्स ऑफ आई पे भी सेट कर दूँ, तो ये चलेगा एक्सेप्ट दिस लास्ट पार्ट, क्योंकि नंबर्स ऑफ आई, ओके, नंबर्स ऑफ आई बराबर 25 के लिए जब आई पार कर गया इस लूप को, इस एरे को,
तो आपको ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन देगा। ओके, तो अभी इसको चलाता हूँ तो देखिए चलेगा। ओके, जब इसको मैंने नंबर्स ऑफ आई कर दिया, ओके, तो ये हो जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, और ये बता रहा है कि 25 आउट ऑफ बाउंड जो मैंने आपको बताया। ओके, तो इसलिए हम इसको j इक्वल टू आई करते हैं, इवन दो नंबर्स ऑफ आई और आई बराबर हैं, लेकिन क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आए, इसलिए हम नंबर्स ऑफ आई पे सेट कर देते हैं उसे। राइट, तो इस तरह हम निकालते हैं लकी नंबर्स लेस देन n। राइट, n बराबर 100 के लिए चला लेते हैं। ओके, तो n बराबर लेस देन 100 के लिए ये आया। ओके, राइट, तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।